नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे महाराष्ट्र में होने वाले शपथ ग्रहण में कौन कौन से दिग्गज होंगे शामिल। एकनाथ शिंदे ने फिर कैसे दिया उद्धव को झटका, ईवीएम पर क्यों मचा है हाहाकार, हार के बाद उद्धव का क्या है बड़ा कदम, कैसे शरद पवार की राजनीति पर लगा फुल स्टॉप। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महायुति में खत्म हुआ संघर्ष, एकनाथ शिंदे ने फडणवीस के सीएम बनने को दी हरी झंडी। अमित शाह से मिले एनसीपी नेता, बैठक में हुआ बड़ा फैसला। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर उठाए सवाल, बोली अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हो गया तो जल्दी से करें इसकी घोषणा। हार से बौखलाए संजय राउत का बेतुका बयान, बोले ईवीएम फ्रॉड के कारण जीती बीजेपी, नहीं तो 25 सीटें भी नहीं आती। महाराष्ट्र में फिर होगी वोटों की गिनती, ईवीएम को लेकर उद्धव ठाकरे ने हारे हुए उम्मीदवारों को दिया बड़ा आदेश। शपथ ग्रहण में हो रही देरी को लेकर शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का किया इस्तेमाल। खबरों में सबसे पहले बात महायुति की एक और बड़ी जीत की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपनी हरी झंडी दे दी है और साफ कहा है कि अमित शाह का जो फैसला है वो मंजूर है। सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर एकनाथ शिंदे ने हां कर दी है। हालांकि उन्होंने कुछ शर्तें रखी जिन्हें बीजेपी ने माना है या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है। महायुति सरकार में देवेंद्र फडणवीस सीएम तो श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने की बात भी की जा रही है। तो सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम या केंद्रीय मंत्री बनने के बीजेपी के ऑफर को ठुकराया था, लेकिन इसके बदले उन्होंने बीजेपी को अपना एक काउंटर प्रस्ताव भी दिया। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से कहा कि श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बना दो और मुझे महायुति का संयोजक बना दो और शिवसेना को कुछ अहम पोर्टफोलियो भी दे दो। ये खबरें सूत्रों के मुताबिक चल रही है, जबकि एकनाथ शिंदे ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को यह भी प्रस्ताव भेजा था कि डिप्टी सीएम का पद बेटे श्रीकांत को दे दिया जाए और खुद वो केंद्र में मंत्री बन जाए। लेकिन ये सिर्फ खबरें चल रही थी, कयास चल रहे थे, लेकिन मीडिया के सामने आकर एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर पीएम मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। हालांकि अब तक मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना स्वीकार नहीं है, ये तो साफ है। यही वजह है कि उन्होंने अपने बेटे श्रीकांत के लिए डिप्टी सीएम पर राजी होने के लिए एक प्रस्ताव जरूर भेजा था, मगर खुद दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने महायुति के संयोजक बनाए जाने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि गृह विभाग समेत कुछ अहम पोर्टफोलियो शिवसेना को दिए जाए। जबकि दिल्ली में शाह की हुई बैठक में साफ कर दिया गया है कि बीजेपी किसी के दबाव में नहीं आने वाली है और सरकार में बीजेपी का कद बड़ा रहेगा, जिसके बाद शिंदे ने घुटने टेक दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि महायुति सरकार में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम वाला ही फार्मूला दोहराया जाएगा। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो चुका है। बीजेपी सिर्फ एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से मनाना चाहती है। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अजीत गुट वाली एनसीपी की तरफ से भी अजीत पवार का फिर से डिप्टी सीएम रहना भी लगभग तय माना जा रहा है और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी अकेले अपने दम पर 132 सीटें लेकर आई है। इसी वजह से सीएम पद को लेकर उसका पलड़ा भारी है और ये साफ भी हो गया है। दिल्ली में हुई बैठक में भी एनसीपी नेता अमित शाह के साथ शामिल हुए, जहां पर एनसीपी ने भी साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी का सीएम ही महाराष्ट्र में बनेगा। यानी ये पूरी तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है और अब तैयारियां शपथ ग्रहण की हैं, जिसमें पीएम मोदी तक शामिल हो सकते हैं। खबरों में अब बात विपक्ष के। देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम पद के लिए फाइनल हो गया है, लेकिन बीजेपी ने अब तक इसकी घोषणा नहीं की है, जिसको लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है और जल्द नाम घोषणा करने की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हो गया है तो जल्दी से इसकी घोषणा करें। आप महाराष्ट्र की जनता से किए गए वादों से क्यों वंचित कर रहे हैं, उन्हें क्यों दूर रख रहे हैं और महाराष्ट्र के स्टीयरिंग संकट को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने महायुति पर हमला करते हुए आगे कहा कि बीजेपी 132 सीट लाकर बहुमत के करीब है तो उसे देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने से कौन रोक रहा है। ये लोग सत्ता के इतने भूखे हैं, इसलिए ये खींचतान चल रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि महाराष्ट्र की एक रिफाइनरी गुजरात और एक आंध्र प्रदेश जा रही है। शिवसेना यूबीटी की नेता ने यह भी कहा कि जो हमारे राज्य के लिए रोजगार का माध्यम बनने चाहिए वो दूसरे राज्य जा रहे हैं। प्रियंका के ये बयान उनकी बौखलाहट को भी दिखाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शर्मनाक हार जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में देखने को मिली है, इसलिए अब वो बीजेपी पर निशाना साध रही है।
खबरों में अब बात ईवीएम पर मचे बवाल की। महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा बयान उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का है। राउत ने ईवीएम को फ्रॉड बताया। उन्होंने कहा, हम पिछले 10 साल से इस पर सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उद्धव गुट के इस नेता ने कहा कि इस देश में ईवीएम एक धोखा है और अगर ईवीएम नहीं होगी तो बीजेपी पूरे देश में 25 सीटें भी उसे नहीं मिलेंगी। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव कीजिए और उसके जो नतीजे आएंगे हम उसे मानेंगे। जिस संसद में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने से नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है, वहां हमें क्या न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद हमें क्या न्याय देगी? वहीं उद्धव गुट की सांसद और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। प्रियंका ने कहा कि हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में बाकायदा अखबार बता रहे हैं कि 288 में से 95 विधानसभा सीटों पे जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर है। करीब ऐसी 76 सीटें हैं जो बता रही हैं कि जो वोट पोल हुए उसमें कम से कम गिनती की गई है और 19 ऐसे हैं जो वोट किए गए हैं, उससे ज्यादा गिनती की गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है? और ये सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं। वोटर के तो आ ही रहे हैं, साथ ही पॉलिटिकल पार्टी से भी आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन आउटकम को प्रभावित किया जा रहा है? इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। यानी ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है और अपनी हार स्वीकार करने की बजाय आघाड़ी ईवीएम को ही निशाना बना रहा है। खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र में भयानक हार को महाविकास आघाड़ी अब तक पचा नहीं पा रही है। शरद पवार के बाद अब उद्धव ठाकरे भी ईवीएम को लेकर आक्रामक हैं। शिवसेना की बैठक में पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम घोटाले का शक जताया और इस आरोप के बाद उद्धव ठाकरे ने भी एक कदम उठाया है। उद्धव ने अपने हारे हुए उम्मीदवारों को वीवीपैट के रीकाउंटिंग की याचिका दायर करने को कहा है। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद से ही आघाड़ी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है कि जिन मतदान केंद्र पर ईवीएम घोटाले का शक है वहां पर 5% वीवीपैट की रीकाउंटिंग की याचिका दायर की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी हारे हुए उम्मीदवारों को आदेश दिया है कि जिन पोलिंग बूथ पर ईवीएम घोटाले का शक है वहां पर 5% वीवीपैट की दोबारा गिनती करने की याचिका जल्द दायर करें। नियम के तहत हारे हुए उम्मीदवार नतीजे के 6 दिन के भीतर 5% वीवीपैट की रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से सिर्फ 20 उम्मीदवारों को ही जीत मिल सकी, जबकि शिंदे ने 57 सीटों पर कब्जा किया। महाराष्ट्र में अब उद्धव की राजनीति पर भी पूरी तरह से कहें कि फुल स्टॉप लग गया है। वहीं उद्धव के 20 विधायक भी पाला बदलने की फिराक में हैं, जिससे उद्धव ठाकरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ईवीएम बचा है जिस पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है और दोबारा से रिकाउंटिंग की बात की जा रही है। खबरों के आखिर में बात शरद पवार की। महाराष्ट्र में सीएम के नाम की घोषणा होने में हो रही देरी पर अब विपक्ष जो है वो महायुति को अलग अलग तरह से घेरने की जुगत लगा रहा है। शरद पवार गुट का यह दावा है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को चुनाव में यूज किया, अब अपना सीएम बनाने जा रही है। एनसीपी एसपी प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा है कि चुनाव में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की बात हो रही थी और अब उनका नेतृत्व कहां गया। क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा, ये बड़ा सवाल या प्रश्न चिन्ह बनता जा रहा है। चुनाव के दौरान जब भी हमने कहा तो बीजेपी ने कहा कि महायुति ये चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ रही है और जब उन्होंने भी प्रदर्शन किया, जब उनको सीएम बनाने का वक्त आया तो बीजेपी कह रही है कि यहाँ बिहार वाला मॉडल नहीं चलेगा। बहुत सारी बातें कर रही है। क्रेस्टो ने कहा कि इसका मतलब है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ अन्याय हो रहा है। चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी और महायुति एक दूसरे से सीएम पर सवाल करती थी, आप बताइए कि आपका सीएम कौन होगा। महायुति कहती थी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब उस नेतृत्व का क्या हुआ? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सीएम बनने के काबिल नहीं है। एनसीपी एसपी नेता ने कहा कि बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही कि जो हमने किया वो हो गया, हमने उन्हें इस्तेमाल किया और हम अपना सीएम बनाएंगे। जो भी नतीजा है, उनको बहुमत मिला है, उनको सम्मान करना चाहिए। सीएम की घोषणा करें जो महाराष्ट्र को समृद्धि की तरफ ले जाए। द शिवसेना यूबीटी का कहना है कि जब बीजेपी बहुमत से थोड़ी सीट कम है तो उसे अपना सीएम घोषित करने से
कौन रोक रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर जो शपथ ग्रहण है उसकी तारीख का ऐलान होना बाकी है, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में एक बड़ा जलसा होना है जिसमें कई दिग्गज शामिल होंगे। पीएम मोदी से लेकर सभी बीजेपी के बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। एनडीए के भी तमाम नेता और जो सहयोगी दल हैं और यहाँ पर जो दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शरीक होंगे, जिसको लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है और इसमें वक्त लग रहा है। इसलिए सीएम के नाम को लेकर भी ऐलान करने में थोड़ा विलंब किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष है कि उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो खुद अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।